प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ज्ञान प्राप्त करें, टेक्निक प्राप्त करें, स्किल्ड हो, और जो काम कर रहे हैं उसको 4 गुना ज्यादा स्पीड से करने का क्षमता अर्जित करें। क्योंकि सिस्टम जब 4 गुना ज्यादा तेजी से आपको देगी तो आपको 4 गुना ज्यादा तेजी से उसको लेने का क्षमता भी आप में आ जानी चाहिए। सिस्टम अप्रत्यक्ष रूप से आपको बोल रही है कि आप जितनी क्षमता अपने में रखते हैं कम से कम 4 गुना क्षमता आप अपनी बढ़ा लीजिए, क्योंकि हम 4 गुना ज्यादा तेजी से आपको देने जा रहे हैं, जिसे आपको पाने की क्षमता उसी के रेशियो में आपके पास होनी चाहिए। सिस्टम आपकी क्षमता बढ़ाने के लिए न बोल करके अप्रत्यक्ष रूप से वो अपनी देने की क्षमता बढ़ाने के लिए बोल रही है कि हम आपको 4 गुना ज्यादा स्पीड से देंगे। यही अगर क्षमता बोलती सिस्टम कि आप जो आपकी क्षमता है उसको 4 गुना और बढ़ा दीजिए तो शायद बुरा लगता। जैसे एक भक्त जब अपने आराध्य का आराधना करता है तो जो सीधे साधे भक्त होते हैं वो बोलते हैं कि हे भगवान, हमें इतना धन धान्य से संपन्न कर दो, इतना दो कि हम सब सुख दुनिया का पाएं। और एक अप्रत्यक्ष रूप से एक भक्त बड़ी ही चालाक है, वो बोला कि हम भगवान से क्या मांगे, अपने लिए कुछ नहीं मांगना है, लेकिन मांगना अपने ही लिए है। उन्हें बड़े चालाकी से उसने बोला कि भगवान हमें पर डे लाखों लोगों को दान करने की क्षमता दे दो। मेरी बात समझ रहे हैं ना सर? जी सर, जी सर। हमें दान करने की क्षमता दे दो, मतलब भाई हमें दोगे तभी तो हम दान करेंगे। जी सर, एकदम करेक्ट है ना? जी सर। पर्ल भाई ने आपको वही बोल रही है नोटिफिकेशन में कि हम 4 गुना तेजी से आपको देंगे, मतलब आप अपनी क्षमता 4 गुना तेज कर लीजिए। मीनिंग यही है ना? जी सर, जी सर। हेमंत सर, दीपक सर, सुरेंद्र सर। हाँ बिल्कुल सर, एकदम मीनिंग यही है। और यही सर कहीं ना कहीं बोला जाता है कि मतलब उसी बात को बड़ी बेहतरीन तरीके से रखना, बोलना वही तो हम लोग को सीखना है सर। सिस्टम यही बोल रही है, सिस्टम बोल रही है कि आप अपनी क्षमता 4 गुना बढ़ा लीजिए, लेकिन डायरेक्ट न बोलकर बोल रही है कि हम 4 गुना ज्यादा तेजी से आपको देंगे। मतलब आपको लेने के लिए भी 4 गुना तेज आपको चलना होगा तब ना। जो भक्त जो भगवान से बोला कि हमें दान करने की क्षमता दे दो, मतलब क्या है, हमको दोगे तभी तो हम दान करेंगे, हमारी आवश्यकता से ज्यादा होगा तभी तो हम दान कर पाएंगे। है ना? जी सर। तो तैयारी जबरदस्त तरीके से कर लीजिए, कमर कस लीजिए और बड़ा बड़ा थैला रखिए। इतना ज्यादा 4 गुना ज्यादा तेजी से जब आपको मिलेगा तो स्वाभाविक है सर कि 4 गुना ज्यादा तेजी से आपको उसको ग्रहण करने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि वो क्षमता कैसे आएगा? ट्रेनिंग से, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से। कहा गया है ना कि करत करत अभ्यास को जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। कबीर का दोहा है।
ए, है ना। कि जड़मति मतलब मंदबुद्धि भी अभ्यास करते करते ज्ञानी पुरुष बन जाता है, ज्ञानी हो जाता है। जिस प्रकार से रस्सी जो है कभी भी पत्थर को, लोहे को नहीं काट सकता है, लेकिन वो बार बार आते जाते पानी निकालते, पहले कुआं से पानी उसी तरह से निकलता था, वहां भी पत्थर पर भी रस्सी निशान बना देती है, ग्रुप बना देती है। पुराना कुआं जितना भी देखिएगा उसी तरह से होता है। इसलिए मित्रों, यहाँ पर पर डे आप लोग आकर अभ्यास कर रहे हैं, अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं, अपने को धारदार बना रहे हैं, अपने पर धार चढ़ा रहे हैं। ये आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन। उनका कहना था कि अगर हमें किसी काम को करने के लिए, अगर हमें एक पेड़ को काटने के लिए 4 घंटे का समय दिया जाता है, तो 2 घंटे हम कुल्हाड़ी पर धार चढ़ाने में लगाएंगे। शुरुआत का 2 घंटे हम कुल्हाड़ी पर धार चढ़ाने में लगाएंगे। मतलब समझ रहे हैं ना सर? जी सर, जी सर। तो हम लोग अपनी कुल्हाड़ी पर धार चढ़ा रहे हैं, और ये शुरुआती दौर का, भले ही लोगों को लग रहा होगा कि दिल्ली आना है, जाना है, दिल्ली यहाँ क्या सीखना है, एक ही चीज, लेकिन ये धार केवल एक बार आर पार रगड़ देने से नहीं चढ़ जाती है। इसलिए तमाम मित्र जो धार चढ़ा रहे हैं पर्लवाइन को करने के लिए, अपने आप में जो, अपने आप को जो धारदार बना रहे हैं, जहां कहीं भी जाएंगे सफलता अर्जित करके आएंगे। जहां कहीं भी जाएंगे, अभी हम एक वर्ड सुने थे कि अपने में क्षमता नहीं रहेगा तो आप जवाब नहीं देने सकिएगा। भैया जी, धारदार रहिएगा तभी जवाब देने सकिएगा। वही कौशल सर का कहना था कि क्षमता डेवलप कीजिए। क्षमता कैसे डेवलप होगा? ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से। यहाँ आइए, लिखिए, सीखिए और सिखाइए, तब जाकर आपका प्रैक्टिस होगा। और जब आप सिखाइएगा, यहाँ रूल क्या है, अपना ट्रेनिंग का रूल क्या है? आई डू यू सी। हम कर रहे हैं, आप देखिए, यू डू आई सी। आप कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, कितने धारदार तरीके से, कितने बेजोड़ तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। क्योंकि ये बिजनेस ही है, आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन का। ये जो प्रेजेंटेशन देने की कला, जिसके पास जितनी बेहतरीन होगी वो उतना ही बेहतरीन लीडर बन करके उभरेंगे।